So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीओ के राउंड 1 के कट ऑफ को। यहां पर डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि भैया इस बार किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। राउंड 1 में इस साल कट ऑफ लो गया है पिछले साल की तुलना में, या फिर ज्यादा गया है, या फिर राउंड 4 तक क्या जाने की पॉसिबिलिटी है। इस बार क्या कट ऑफ का ट्रेंड रहने वाला है, इससे बहुत कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। आपको एक तो ये भी आइडिया लग जाएगा कि भैया किस रैंक तक अब तक एडमिशन हो चुका है, अगर मेरा हुआ है तो आगे अभी कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं, और अगर अभी तक मेरे को कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है तो अभी आगे कौन से राउंड तक मेरे को सीट अलॉट होने की पॉसिबिलिटीज है। और साथ ही साथ अपन लोग देखेंगे कि जो मैं प्रेडिक्शन पहले से मारता आ रहा था, इस बार कट ऑफ लो जाएगी, इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, क्या कितने हद तक सही है, कितना परसेंट सही प्रोडिक्शन था, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और एक चीज और पता चलेगा इस बार कॉलेज का ट्रेंड, कि कौन से कॉलेज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, किसकी कौन सा कॉलेज पहले फिलअप हो रहा है, कौन से कॉलेज को लोग इस साल ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलो भाई, शुरू करते हैं आज की अपने इस धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपको अभी तक कोई सीट नहीं अलॉट हुआ है तो परेशान मत होइए, आगे अभी अलॉट हो जाएगा। और आपको अभी फर्स्ट राउंड में क्या अलॉट हुआ है, आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपने अभी तक सीट अलॉट होने के बाद का जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया है कि नहीं किया, ये भी लिख दीजिएगा। और अगर कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात। क्या करना है, पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं 20,000, बाकी एससी एसटी वाले 12,000 जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको फ्रीज और फ्लोट में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो फ्रीज सिर्फ वही लोग चूज करेंगे जिनको लग रहा हो कि नहीं, जो कॉलेज मिला है अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अदरवाइज मैक्सिमम जितने भी जनता है मैं सबसे अभी फ्लोट ही करवा रहा हूं, तो आप भी चाहे तो फ्लोट कर लीजिए, लेकिन सावधानी से। अगर सावधानी से फ्लोट नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, है ना। पता चले कि जो बढ़िया सीट मिली हुई है वो छीन के दूसरा कोई रद्दी सीट आपको पकड़ा दिया जाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है अगर आप ढंग से चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो। और तीसरा, फ्रीज फ्लोट के बाद से आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करना है। जो भी आपको एडमिशन अभी मिला है, सीट कंफर्मेशन लेटर जो है आपको डाउनलोड करके रख लेना है। इतना काम आप पहले कर लीजिए, ये करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे देख लीजिएगा कि कंप्लीटेड 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 दिखना चाहिए। अगर चारों चीजें कंप्लीटेड दिख रही हैं तो बढ़िया, आपका यहां तक काम हो गया। अब आप राउंड 2 के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अपन पहले कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले नंबर 1 का कॉलेज, हम लोग यहाँ पे जितने भी टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हम थोड़ा सा उसको देखने वाले हैं। नंबर 1 पर जो अपना कॉलेज आता है दैट इज आईआईटी लखनऊ। एके2 में मैक्सिमम जनता इसी की चाहत में बैठती है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी कट ऑफ लो गई है या हाई गई है। तो अगर मैं किसके कट ऑफ के बारे में बात करूं, तो पिछली बार सीएसई 32 पे बंद हुआ था, इस बार 24 पे ही बंद हो गया है। एआई पिछली बार 40 पे बंद हुआ था, अभी 35 पे ही बंद हो गया है। तो इस बार काफी हाई कट ऑफ जा रही है। देखो मतलब इस बार सीधे सीधे लगभग 8,000 रैंक का बच्चों को नुकसान हुआ है। पिछले बार जो 30,000 रैंक वाला बच्चा था उसको आईआईटी लखनऊ मिल गई थी, लेकिन इस बार तो 25,000 रैंक वाले को भी राउंड 1 में नहीं मिली। इसका मतलब कट ऑफ हाई आ रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है। सीएसई एआई में भी नुकसान हुआ है, आईआईटी लखनऊ के हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। नुकसान इन द सेंस कि कट ऑफ पहले, मतलब सीट पहले ही भर गई है, लो रैंक तक आई ही नहीं है पिछले साल की तुलना में। जो इसी पिछली बार लगभग 50,000 रैंक तक गई थी, अभी 46 पे ही बंद हो गई है। मतलब 3920 रैंक का डिफरेंस इस साल इसी में नजर आ रहा है। सिविल में भी 4,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है। केमिकल में तो सीधे 7,000 रैंक पहले ही, 7,700 रैंक पहले ही सीट बंद हो गई है। मतलब पिछली बार केमिकल में एडमिशन 94,000 रैंक तक हुआ था, इस बार 86,000 पे ही मामला सेट हो गया है। तो बच्चों को इस बार नुकसान हो रहा है। अब कई लोग बोलना शुरू कर देंगे, भैया यार तुम तो बोल रहे थे कट ऑफ लो जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी है वो कम करी है, अब कहां चला गया। आप तो बोले थे कि या तो 2024 से लो जाएगा या फिर उसी के आसपास रहेगा। यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर 500, 1000, 1200 का डिफरेंस रहता तो भी समझ में आता। ये तो पहले ही कॉलेज में 4,000, 3,000, 5,000, 7,000 तक का डिफरेंस है। आप तो, आपकी एनालिसिस तो गलत निकल गई। आप तो भैया कुछ और बोल रहे थे, यहां तो कुछ और देखने को मिल रहा है। आप कैसे भरोसा करें यार, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा एक चीज और, जब मैं अभी कल भी एक एनालिसिस वीडियो बनाया था जिसमें बेसिक आइडिया दिया था कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है, लो जाने वाली है या हाई जाने वाली है, उस पर थोड़ा सा मैंने बात किया था।
हालांकि बहुत सारे बच्चे उस पर बोल रहे थे भाई क्लिक बैट के लिए वीडियो बनाया, नहीं यार क्लिक बैट के लिए नहीं बनाया, वो एक प्रिडिक्शन थी, तुम शायद समझ नहीं पाए। वो अलग बात है कि थंबनेल में उसने लिख दिया था रिजल्ट आउट। देखो यार मैं उसके लिए फिर से कल भी सॉरी बोला था, और मैं यार थंबनेल मैं नहीं बनाता हूँ अपने अभी के टाइम पे ना सीजैब की काउंसलिंग चल रही है। अब सीजैब में क्या है, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, तो वीडियो तो शूट करके अपन दे देते हैं अपलोड करके, बाकी फाइनल इंटर्न वगैरह या बाकी ग्राफिक्स वाले क्या करते हैं उसको फाइनली पब्लिश कर देते हैं। कई बार जब मेरे जनरली मैं करता हूं, लेकिन कई बार वो लोग कर देते हैं, तो वो अपने हिसाब से थंबनेल लगा लेते हैं, उसमें कई भी कबार गड़बड़ी हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। बट बात तुम्हारी सही है कि भैया आप जो प्रेडिक्शन बोल रहे थे, प्रेडिक्शन तो सही नहीं गया आपके हिसाब से, या तो 2024 से लो जाना चाहिए था या फिर 2024 के आसपास जाना चाहिए था, पर यहां तो बहुत मतलब काफी ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। तो अब क्या करें, तो यार टेंशन मत लो, एक कॉलेज के साथ ऐसा हुआ है और इसके साथ जनरली ऐसा होना चाहिए। बाकी आओ बाकी कैटेगरी में देखते हैं। तो बाकी कैटेगरी में सीएससी जो है पिछले साल 44 पे बंद हुआ था ओबीसी में, अभी 39 पे बंद हो गया है, तो ओबीसी का भी नुकसान ही हुआ है। ओबीसी को आईआईटी लखनऊ में कोई खास फायदा नहीं मिला है, लेकिन फायदा मिला है किसको, एसटी को। एसटी में सीधे 87,000 का फर्क आया है सीएससी में। पिछली बार 1 लाख रैंक तक एसटी का गया था, अभी सीधे 2 लाख तक पहुंचा दिया, 196 तक पहुंचा दिया। मैकेनिकल पिछली बार 3,86,000 तक गया था, अभी 466 तक चला गया, तो वहां पर भी 80,000 का फर्क आया है, जो कि बहुत डिसेंट फर्क है। एससी में भी सीएससी में तो नुकसान हुआ है, पर बाकी ब्रांचेस में एससी में अच्छा खासा फायदा हुआ है। तो देख रहे हो जा रही है ना लो कट ऑफ। बोलोगे क्या भैया मजाक कर रहे हो यार, है ना, हम एससी एसटी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं, उसमें तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो फिर कहां गई आपकी प्रेडिक्शन। अरे रुको जरा, एक कॉलेज से डिसाइड नहीं होगा कि प्रेडिक्शन सही गई या खराब गई। आप देखो केएनआईटी सुल्तानपुर, चलो केएनआईटी सुल्तानपुर से लेके इसके आगे जितने कॉलेजेस हैं सब में प्रेडिक्शन 110% सही रही। हाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में कट ऑफ इस बार लो गई है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले से प्रेडिक्टेड था कि कट ऑफ लो जाएगी। जिस दिन इसको एआईसीटी अप्रूवल मिला, मैं तभी बोल दिया था कि भाई देखो जिस तरीके से ये लोग ब्राउचर में 8-8 लाख का प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, उस हिसाब से तो भैया इनकी कट ऑफ लो जानी है। तो बस लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लो गई है, वो भी प्रेडिक्टेड था। और अभी देखो केएनआईटी सुल्तानपुर में सिर्फ 2 ब्रांच में कट ऑफ आई गई है, 2 ब्रांच में सीएस और आईटी में, बाकी सब में फायदा ही फायदा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पिछली बार 77,000 रैंक पर मिली थी, वो अभी 83,000 रैंक तक गई है, मतलब 6400 रैंक का फायदा। जो इलेक्ट्रिकल पिछली बार 91,000 तक गई थी, वो 1 लाख क्रॉस कर गई है, 11,000 रैंक का फायदा। जो मैकेनिकल 1,14,000 तक गई थी, वो अभी 1,20,000 तक चली गई है, 5,000 रैंक का फायदा। सिविल में सीधे 11,000, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल में तो 11,000 रैंक का डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये देख के तुम्हें लगेगा हाँ भैया फायदा हुआ, अब मजा आया। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी को तो पूरा हर ब्रांच में फायदा मिला है, सीएससी में भी फायदा मिला है, और लास्ट सिविल ब्रांच है उसमें भी फायदा मिला है। सिविल में तो सीधे 20,000 रैंक का फायदा हुआ है, 20,000 रैंक मायने रखता है। एससी में पूरे हर एक ब्रांच में जनरली फायदा हुआ है, सीएससी और सिविल दोनों में फायदा हुआ है। एसटी का तो भाई जब आईआईटी लखनऊ में नुकसान नहीं हुआ, तो केएनआईटी बीआईटी में क्या ही नुकसान होगा। जो चीज उनके लिए 230 पर पिछले साल बंद हुई थी, ये इस बार 351 पे बंद हुई है, सीधे 1,20,000 का फायदा एसटी का सीएससी में। तो एसटी और एससी का तो मजे ही मजे हैं। ठीक है, आइए अगले कॉलेज पे चलते हैं। अगला कॉलेज है बीआईटी झांसी। भाई एक सिंगल ब्रांच नहीं है जिसमें नुकसान हुआ हो, देख रहे हो, बोला था ना, देखो कितना फायदा हो रहा है, पिछले साल से कितना लो कट ऑफ जा रही है, कितने ज्यादा। आप देखो इस साल एआईएमएल नया लॉन्च हुआ है, अब एआईएमएल को लोग आईटी से ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आईटी की कट ऑफ गई है 77,766 और एआईएमएल बंद हुआ है 72,000 पे। मतलब आईटी से पहले लोगों ने एआईएमएल को रखा था, लोग सीएससी को पहले ले रहे हैं, फिर एआईएमएल को ले रहे हैं, उसके बाद आईटी को ले रहे हैं। और बीआईटी झांसी में हर एक ब्रांच में फायदा ही फायदा हुआ है। केमिकल में तो 24,000 रैंक तक का फायदा, मैकेनिकल में 19,000 रैंक तक का फायदा ही फायदा हुआ है। इस साल कट ऑफ बीआईटी झांसी के लिए भी लो गई है। तो बीआईटी झांसी में भाई हर एक ब्रांच में अपने को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। अगर बाकी कैटेगरीज की बात करूं तो देखो ओबीसी में भी पिछली बार 64,000 रैंक पे सीएससी बंद हुआ था। 2025 में जनरल कैंडिडेट के लिए 70,000 रैंक पे सीएससी बंद हुआ है, सीधे 5,000 रैंक का फायदा। केमिकल उठा लो, पिछली बार 148 पे बंद हुआ था, इस बार 183 पे बंद हुआ है, सीधे 35,000 रैंक का फायदा हुआ कि नहीं फायदा।
इस बार कट ऑफ लो जा रही है, अगले राउंड में और लो जाएगी, उसके अगले राउंड में और लो जाने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये जा क्यों रहा है भाई लो? अरे तुमने अदर स्टेट वालों ने अदर स्टेट वालों को हटा दिया, ये जो उनकी 20% सीटें थी उसको होम स्टेट में मर्ज कर दिया। अब होम स्टेट वालों के बल्ले ही बल्ले हो गए, मजे ही मजे हो गए। अब भैया आईटी लखनऊ में क्यों नहीं गया? तो भैया सबकी नजर आईटी लखनऊ पर ही तो थी है ना। तो क्योंकि जनरली जो अदर स्टेट वाले आते हैं, सोचो तुम एकदम दिमाग से सोचो, जो अदर स्टेट वाले जनरली आते हैं वो आईटी लखनऊ में और भी बहुत कम लो रैंक तक एडमिशन होता था। तो जनरली वो वैसे भी क्या करते थे, सीसैब और जोसा वगैरह में भी उनको सीटें मिल जाती थी। आईटी लखनऊ के लिए वैसे मरे नहीं जा रहे थे, लेकिन जो जनरली मतलब अदर स्टेट वाले बच्चे आते थे उनकी मेन डिमांड क्या होती थी, ये नोएडा गाजियाबाद के प्राइवेट कॉलेज, और नोएडा गाजियाबाद के हर एक प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ लो गई है, हर एक प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ इस साल क्या गई है, लो गई है। चलो दिखाता हूं। एससी वालों को तो जब आईटी में नुकसान नहीं हुआ, एसटी वालों को आईटी में नुकसान नहीं हुआ, तो बीआईटी में क्या ही नुकसान होगा, खाक नुकसान होगा। इनका तो फायदा ही फायदा। देखो 194 से 121 पहुंच गए, केमिकल 113 से 340 पहुंच गए, और इधर देखो एसटी में देखो सीएससी 254 से सीधे 368 पहुंच गया, 1,14,000 का फायदा। मैकेनिकल 458 से सीधे 6 लाख तक पहुंच गया, फायदा ही फायदा। अब अगर अभी तक आप में से कोई भी ऐसा हो जिसको एक डिजर्विंग कॉलेज ना मिला हो, या वो अपने कॉलेज को लेके बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, वो हम लोगों से एक बढ़िया डिस्कशन चाहता हो, या फिर अगर अभी तक किसी को कोई कॉलेज ही नहीं मिला है, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। 1499 में एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, 1499 रुपीज में एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। आप इसे जाके फटाफट बाई कर लो। देखो ये 1499 बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तुम ऑलरेडी काउंसलिंग में सिर्फ बैठने के लिए 1000 दे चुके हो, और पूरा बीटेक करने में 8 से 10 लाख तुम्हारे यूं ही लग जाएंगे। 8-10 लाख के सामने ये 1400-1500 मायने नहीं रखते हैं, और 8 से 10 लाख तुम किधर इन्वेस्ट करने वाले हो उसका डिसीजन यहीं से आके निकलने वाला है। तो ये एक मूल है, एक रूट है, और रूट हमेशा ही स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलेज में जाके पैसे तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन पैसे लगाने से पहले एक डिसीजन तो हो जाए कि लगाने कौन से कॉलेज में है भाई। अब बैठ के आओ, डिस्कस करो, चॉइस फिलिंग बनवाओ, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, ये अपने मेंटर से कंसल्ट करो, मुझसे कंसल्ट करो। तो अगर अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है तो फटाफट क्या करिए, आप AK2 का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे फायदा ही होगा, नुकसान अब तक किसी का नहीं हुआ है। और पहले राउंड के रिजल्ट के बाद तो बहुत बच्चों को बहुत सारे कॉलेजेस अलॉट हो गए, मोस्ट ऑफ द अपने बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो गए। और यूपी टेक ऐसी काउंसलिंग है जहां पर 99.9% बच्चे अपने ऑलरेडी एडमिशन पा ही जाते हैं, बहुत लो रैंक तक कट ऑफ जाती है। अब बात करते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कट ऑफ ऑब्वियसली हाई गई है, और हमारा नुकसान हुआ है, बच्चों का नुकसान हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। एक जो सबसे बड़ी समस्या है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मैं तुम्हें पहले बताता हूं कि ईसी का इन लोगों ने कट ऑफ नहीं डाला है। अब आप में से पूरे यूपी का सबसे बड़ा चैनल है, और कहीं ना कहीं अगर अब देखो मैं तुम लोगों से ये बात रिक्वेस्ट करके करना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को क्या मिला हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ईसी अलॉट हुआ हो, तो फटाफट मेरे को इन्फॉर्म करो, या तो मेल करो या फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करो, और तब तक करो जब तक मैं देख नहीं लेता हूं। आप में से किसी को भी अलॉट हुआ हो तो आप करना। वैसे अभी तक मैंने जितने लोगों का चेक किया, मेरे पकड़ में ईसी नहीं आया। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो ईसी है इस साल काउंसलिंग से ही उड़ा दी गई है, शायद इस साल काउंसलिंग में है ही नहीं, सीट इस साल देंगे नहीं। तो ये बात गलत है, अभी भी सीट मैट्रिक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी की ईसी की सीटें दिखाई दे रही हैं। तो भैया किसी को मिला क्यों नहीं है, और अगर किसी को मिला भी है तो कट ऑफ में आया क्यों नहीं है? तो देखो इसके पीछे दो रीजन हो सकता है। पहला कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ गड़बड़ी हुई थी चॉइस फिलिंग के टाइम में ही। चॉइस फिलिंग के टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया था, चॉइस लॉक भी कर दिया था, बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स उधर से उड़ गया, और अनफिल्ड जब आया वापस तो अनफिल्ड चॉइस में आ गया। तो अब उस बच्चे के साथ नाइंसाफी थी, क्योंकि वो बच्चा जो लॉक कर चुका है, अगर ये लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स किसी और को दे देते तो इसमें उस बच्चे की क्या गलती? सिस्टम की गलती है, सिस्टम भुगते ना, बच्चा काई को भुगते, है कि नहीं? तो इस वजह से हो सकता है कि इन लोगों ने इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स को अलॉट ही ना किया हो, ताकि बच्चों के साथ बेईमानी ना हो जाए, इसलिए इन्होंने सोचा हो कि राउंड 2 में हम अलॉट कर देंगे। पहली बात, एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि भाई इन्होंने अलॉट किया हो लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, छिपाया जा रहा है, कट ऑफ छिपाया जा रहा है। क्यों छिपाया जा रहा है? हो सकता है क्योंकि जो बच्चे लास्ट में लखनऊ यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स डाले होंगे, क्योंकि जो पहले से
मतलब लास्ट डे में गड़बड़ हुआ था। याद करो जिस दिन चॉइस फिलिंग का लास्ट डे था ना, उस दिन 28 तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ी थी और उन सब में से उड़ गई थी जिन लोगों ने पहले से भरा था। तो सोचो अगर कोई व्यक्ति लॉक कर दिया होगा, और मेजर लोग लास्ट डे पे लॉक ही कर देते हैं, तो उनके में से लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ गई। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स तो उनके में से उड़ गई, लेकिन जो लोग लास्ट डे पे बैठ के चॉइस फिलिंग कर रहे थे उनके में आ गई। तो पता चलता कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बड़ा लो चला जाता, क्योंकि मेजर जो जनता है उस तो चॉइस लॉक कर चुकी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स उसके में पड़ी नहीं है। किसके में पड़ी है? जो बाकी की जनता, जो एकदम ढीली ढाली जनता है, लास्ट डे पे बैठ के चॉइस फिलिंग कर रही है, उसके में पड़ी है। अब उस केस में फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ बहुत लो चला जाता। तो लो चला जाता तो फिर बच्चे हंगामा कर देते कि भाई काउंसलिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बवाल ना हो, इसका बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि कट ऑफ ही छिपा दो। तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई एक रीजन होगा। अब पहला रीजन ही हो, दूसरा रीजन ना हो, मैं तो यही चाहूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिली होगी तो आप तुरंत मेरे को व्हाट्सअप करिए, ईमेल करिए। ये बात बाहर आनी चाहिए, इस पर एनालिसिस होनी चाहिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को इस साल क्यों नहीं मिल रही है। बाकी अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ देखो लो गई है, सॉरी काफी हाई गई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इस साल AICTE अप्रूवल ले लिया है, प्लस ये लोग एवरेज पैकेज में अपना 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज दिखा रहे हैं। हालांकि 8 से 9 लाख का एवरेज पैकेज मैं नहीं मानता कि ये ऑन कैंपस 8 से 9 लाख का भी एवरेज पैकेज लखनऊ यूनिवर्सिटी का जा सकता है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि मतलब कोई स्पष्ट है ही नहीं ना, चीजें स्पष्ट है ही नहीं। यहाँ रीजन क्या है? क्योंकि मैं तो कहता हूं कि भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को दो एक बार प्लेसमेंट डेटा दिखाओ कि ऑन कैंपस कौन सी कंपनीज आई थी और किन किन बच्चों को लेके गई हैं। लाओ जोड़ते हैं बैठ के कि एवरेज पैकेज 8 से 9 लाख का है कि नहीं है। पर मेरे को पता है, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं, नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लोग न्यूज़पेपर पे निकालते रहते हैं ना कि हमारे यहाँ से 3.5 लाख का पैकेज लगा, 4 लाख का पैकेज लगा। बहुत कम कंपनीज होती हैं जो 10 लाख से ज्यादा का पैकेज या 20 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही हो या 8 लाख से ज्यादा का पैकेज दे रही हो। मेजर जनता अगर 6 लाख के नीचे प्लेस्ड हो रहा है, 7 लाख के नीचे प्लेस्ड हो रहा है, तो ये जो है एवरेज 8 से 9 लाख आ कहां से रहा है? और मतलब जिस परसेंटेज प्लेसमेंट इतना हाई लोगों ने दिखाया था, अब चूंकि जिस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट की जाती हैं उसका इंपैक्ट कट ऑफ पर सीधे पड़ता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ घटनी थी, ये बात पहले से भी था और मैंने बोल भी रखा था। और देखो इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है घटी है, पहले ही सीटें बंद हो गई हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी अचीवमेंट है। इतना दिन से इनकी टीम मेहनत कर रही थी, प्लेसमेंट को लेकर मेहनत कर रही थी, क्योंकि जितना नया कॉलेज है, जितना मतलब जितना नया डिपार्टमेंट है इनका, उस हिसाब से तो सही प्लेसमेंट चाह रहा है। तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, क्योंकि काफी मतलब बाकी RECs को, AITH को, सबको पछाड़ के 5वें 6वें नंबर पे आ गया लखनऊ यूनिवर्सिटी आज के टाइम में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ना। इनकी टीम मेहनत कर रही है प्लेसमेंट के लिए, कंपनीज बुला रही है, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर आउटपुट दिख रहा है ना। एक अच्छी अचीवमेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने AKTU मेन कैंपस। अब इसको लेके बहुत सारे सवाल है बच्चों में। पहला सवाल बच्चा पूछ रहा है कि भैया मेन कैंपस का फीस कैसा है? तो फीस मैं पहले भी बता चुका हूं, 1,30,000 है ना। हॉस्टल फीस कितना है? तो पहली बात तो इनका हॉस्टल अभी बन रहा है, अभी बना ही नहीं है, तो हॉस्टल तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मान के चलो शायद ना मिले। अब भैया एक कॉलेज कैसा है? क्या यहाँ पे लैब्स हैं? ऑफ कोर्स यस, पूरी अच्छी लैब फैसिलिटीज है। एक बढ़िया अच्छा IIT लखनऊ या शायद हो सकता है उससे भी बढ़िया लैब फैसिलिटीज हो। अभी मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर MTech और PhD ऑलरेडी चल रहा था। क्लासेस कहाँ चलने वाली हैं? तो सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में चलने वाली हैं। एडवांस स्टडीज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया लैब है, सब कुछ है। लेकिन प्लेसमेंट का क्या है भैया? प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? तो प्लेसमेंट तो खुद इनके लिए भी बहुत अच्छा खासा चैलेंजिंग होने वाला है। अब ये कैसे कराएंगे ये लोग, ये जाने प्लेसमेंट कराएंगे कि नहीं। रिसर्च के लिए मैं अच्छा बोल सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेन कैंपस में रिसर्च ही होता है, तो रिसर्च के लिए हो सकता है अच्छा हो, प्लेसमेंट के लिए हो सकता है ना भी बहुत अच्छा हो, ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा हो। MTech तुम्हें करना है तो उसके लिए अच्छा मैं बोल सकता हूं कि MTech करने के लिए ये कॉलेज एक प्रेफरेबल कॉलेज हो सकता है। अब सवाल है कि भैया एक बात बताइए, AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं है? क्योंकि मेन तो यही है। तो यस, AICTE अप्रूव्ड है, डोंट वरी। जहां तक मेरी इनसे बात हुई AICTE अप्रूव्ड है। फिर भी आप AICTE के पोर्टल पर जाके एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि AICTE मैंडेटरी है हमारे केस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। अच्छा, इसके कट ऑफ के बारे में देखते हैं।
तो ये रही इसकी कट ऑफ। बीआईटी झांसी से लो कट ऑफ गई है ना, लेकिन बीआईटी झांसी के आईटी से ज्यादा लोग इसके सीएससी को प्रीफर किए हैं। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में देखो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोई भी ब्रांच 1 लाख के अंदर बंद नहीं हुआ है, इसकी तीनों की तीनों ब्रांचेस 1 लाख के अंदर बंद हुई हैं। लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी लेने के बजाय क्या ले रहे हैं, एकेटीयू मेन कैंपस ले रहे हैं। मतलब एकेटीयू मेन कैंपस इसी साल स्टार्ट हुआ है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इसी साल स्टार्ट हुआ है, चौथे नंबर पर आ गया है। आईटी के नाईटी बीआईटी के बाद चौथे नंबर पर अगर लोग इसको प्रीफर कर रहे हैं तो इसी को प्रीफर कर रहे हैं। ये मैकेट्रॉनिक्स कौन सी ब्रांच है भैया, तो ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला के बनता है एक हाइब्रिड ब्रांच, उसका नाम है मैकेट्रॉनिक्स। और मजे की बात यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एआईएमएल लेने के बजाय बच्चा मेन कैंपस में मैकेट्रॉनिक्स लिया है। देख रहे हो, जलवा है। चलो आते हैं आईआईटीएच कानपुर के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया ये कॉलेज हैंडीकैप्ट वालों के लिए है। नहीं भाई, बनाया गया था हैंडीकैप्ट के लिए, पर हैंडीकैप्ट बच्चे यहाँ जाते नहीं हैं। रीजन क्या है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी आईआईटीज एनआईटीज और टॉप के कॉलेजों में उनको एडमिशन मिल जाता है, एआईटीएच जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आईआईटीएच वाले आईआईटीएच में हैंडीकैप्ट कम दिखते हैं, डिप्लोमा में दिखते हैं, बीटेक में थोड़े से कम दिखते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सीएससी में एआईटीएच की कट ऑफ इस साल लो गई है। एआईएमएल में एआईएमएल में थोड़ा सा बच्चों को नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा का नुकसान हुआ है, इतना तो आगे पीछे होता रहता है। आईटी में बच्चों को फायदा ही फायदा हुआ है। नुकसान किस में हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जो हमारी डिमांडिंग ब्रांचेस थी, कंप्यूटर साइंस और आईटी या एआईएमएल, उसमें बच्चों को जनरली एआईटीएच में भी फायदा हुआ है। तो कुल मिला जुला के एआईटीएच में भी कट ऑफ लो गई है। अब नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि भैया इसका कट ऑफ क्या रहा प्राइवेट वालों में। तो जेएसएस की अगर मैं बात करूं तो जेएसएस देखो, जितनी भी जनता अदर स्टेट की प्राइवेट के लिए आती थी, मैक्सिमम जनता प्राइवेट के लिए आती थी, और इस साल वो नहीं है, और उसका फायदा सीधे सीधे होम स्टेट वालों को मिल रहा है। जेएसएस के सारे ब्रांचेस में लो कट ऑफ गई है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। देखो, अरे आईटी में 20,000 का फर्क आया सीधे। पिछली बार 1 लाख पे बंद हुआ था, इस बार 1,22,000 चला गया है। 20 लाख से ज्यादा 20-21,000 का सीधा सीधा जेएसएस नोएडा में फर्क आ रहा है। तो जेएसएस में इस बार लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। काइट की बात करूं तो काइट में इनको हटा दो, मैकेनिकल हटा दो जहां पर निगेटिव है, मैकेनिकल हटा दो, ट्रिपल ई हटा दो और ईसी हटा दो। अगर इनको हटा दो तो कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फैमिली हैं, कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फैमिली हैं, इसमें कट ऑफ लो गई है। हालांकि काइट अभी तक 2 लाख तक नहीं पहुंचा है। काइट में सीएस फैमिली अभी तक 2 लाख तक नहीं पहुंचा है। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर को हटा देते हैं, मैं सिर्फ सीएस फैमिली के बारे में बात कर लेता हूं, आईटी या सीएस आईटी तक, तो अभी तक ये 2 लाख तक नहीं पहुंचा है। लेकिन फिर भी लो रैंक तक, पिछले साल की तुलना में लो रैंक तक एडमिशन हो रहा है। एक डिफरेंस है, ये पिछले साल के राउंड 1 का कट ऑफ है, ये इस साल के राउंड 1 का कट ऑफ है। इस साल क्या डिफरेंस रहा मैंने इधर लिखा हुआ है। तो तुम देखो, सीएस आईटी में लास्ट पिछली बार 167 पर एडमिशन हुआ था, अभी 188 पर एडमिशन हो गया है, और 2,11,000 रैंक तक, सॉरी 21,135 रैंक का इस साल डिफरेंस आया है राउंड 1 में ही। राउंड 2 में और लो जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नए कोई लोग आ नहीं रहे हैं। राउंड 3 में भी लो जाने की पॉसिबिलिटी है, और राउंड 4 में भी लो जाने की पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एकेजी। एकेजी में खास बात क्या है भैया, एकेजी में जो खास बात है वो ये है कि पहले लोग जेएसएस के बाद एकेजी जाया करते थे, और आज के टाइम में लोग काइट जा रहे हैं। ऑटोनोमस होने की वजह से पिछले साल से ही लोगों का एक ट्रेंड रहा कि लोग जेएसएस के बाद काइट को चूज कर रहे हैं। तुम देखो, जेएसएस में सीएसआईटी 2 लाख क्रॉस कर चुका है, आईटी भी 2 लाख क्रॉस कर चुका है, तो 2 लाख प्लस पर भी इस साल एकेजी के राउंड 1 में ही एडमिशन हो गया है। और तुम पूरा सीएस फैमिली उठा लो या ईसी फैमिली उठा दो, देखो इतने का डिफरेंस आया है। फायदा ही फायदा हुआ है। हिंदी में तो सीधे 1 लाख रैंक का फायदा हुआ है, 1 लाख रैंक का फायदा हुआ है। एकेजी हिंदी में सीधे सीधे 1 लाख रैंक का फायदा हुआ है। तो इस साल, ये पिछले साल की कट ऑफ है, उसकी तुलना में अगर देखा जाए, जो सीएससी पहले 1 लाख पे बंद हो रही थी वो सीधे 1,26,000 पे बंद हुई। अगर काइट से कंपेयर करूं तो पिछले बार देखो, पिछले बार जेएसएस की सीएससी पहले बंद हुई थी, काइट की सीएससी बाद में बंद हुई थी। लेकिन इस साल लोगों ने काइट को 1,13 पे बंद करा दिया है, और जेएसएस तो 1,26 तक गया है, सॉरी एकेजी 1,26 तक गया है। मतलब काइट से भी लो रैंक तक क्या गया है, इस बार एकेजी गया है। तो जनता जो है काइट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, एकेजी को लोग कम प्रीफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू काइट। तो ये कट ऑफ है। कट ऑफ देख के खैर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस बार का क्या
ट्रेंड है और इस साल फायदा ही हुआ है। बाकी के प्राइवेट कॉलेजों में भी फायदा हुआ है। अब अगर अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं लिया है और आपको एक बेहतर कॉलेज नहीं मिला है या फिर कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, अगर कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है तो उस केस में तो आप फटाफट आंख बंद करके फटाफट प्रोग्राम लीजिए, और अगर बेहतर कॉलेज की तलाश में है तो भी आप प्रोग्राम लीजिए, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये चीज है। बाकी आप लोगों के लिए सी प्रोग्रामिंग मैंने लॉन्च कर दिया है, 45 डेज का कोर्स है। जो टॉप करेगा उसको मिलेगा एक टैब, और साथ ही साथ अभी जितना टाइम अभी आपके पास है ना, इतना टाइम कॉलेज में जाके नहीं मिलेगा। प्रोफेसर साहब आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सा है, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमने बच्चों को क्लास में माइक तक दे रखा है, एक नहीं दो टीचर लगा रखे हैं। एक टीचर आएगा तुम्हें पढ़ाएगा, दूसरा टीचर आके लैब कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा। इससे क्या है कि बच्चा जो है जिसको कोड नहीं भी लिखना आ रहा है, अगर कोई लंगड़ा घोड़ा भी है ना, तो इस रेस में दौड़ना सीख जाएगा। और अगर तुम पहले से दौड़ना सीख जाओगे और जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारी गाड़ी फर्राटे से चलेगी, और यही तुम्हें करके जाना है। कॉलेज में जाने से पहले प्रोग्रामिंग सीख लो, और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे सही चीज है लाइव क्लास ज्वाइन करना, और एसटीबीसी की लाइव क्लास चल रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्रामिंग सीख के जाइएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो संदीप भैया हैं ही, और पढ़ाने वाले जो इतने भी मेंटर्स हैं, IITians हैं, तो इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू अलॉट।